अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अवामी फ़ोरम। नाजरीन, आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत दो हिस्सों में बँट गया? एक पर खामोशी, दूसरे पर शोर। आखिर क्यों? दो वाक़यात, दो रद्द-ए-अमल। ये दौर-ए-मियार है अशोक कुमार के ऐसा सवाल जिसने सबको हैरान कर दिया। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। शामली वाला किस्सा आपने सुना होगा। शामली में जो किस्सा आया था कि एक लड़का जिसने आयुष नाम था, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया और धर्म परिवर्तन करके एक मुस्लिम लड़की से शादी की और फिर उसी तरह से अपनी जिंदगी जीने लगा। अचानक वो मामला खुला और उसके बाद दुनिया भर के तमाशे शुरू हो गए। अब मैं यहां आपको याद दिला रहा हूं, एक रिजवी साहब थे, नेतागिरी करते थे और उन्होंने अपना धर्म बदल लिया था। हिंदू बन गए थे, रिजवी से सीधे त्यागी बन गए थे और त्यागी बनने के बाद उनका जबरदस्त स्वागत हुआ था, घर वापसी कहा गया था और क्या क्या कहा गया था। मेरा सीधा सवाल है कि दोनों में फर्क क्या है? अगर कोई मुसलमान हिंदू बनना चाहता है या कोई हिंदू मुसलमान बनना चाहता है तो मेरे हिसाब से तो ये इसका डेमोक्रेटिक राइट होना चाहिए, लोकतांत्रिक अधिकार होना चाहिए कि कोई अपना धर्म भी बदल सके। लेकिन एक धर्मांतरण कानून बना और धर्मांतरण कानून जो बना है, जब से बना है, कई राज्यों में बन गया, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हर जगह बन गया। और जब से बना है मैंने सिर्फ यही सुना कि किसी मुस्लिम को उसमें गिरफ्तार किया गया, एक मौलवी साहब को गिरफ्तार किया गया था कि वो धर्म परिवर्तन का पूरा रैकेट चला रहे हैं और जाने क्या क्या तमाशा हुआ। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ऐसे बाबा या किसी ऐसी संस्था को गिरफ्तार किया गया या उसके ऊपर रोक लगाई गई जो घर वापसी करा रही थी, यानी कि मुस्लिम को हिंदू बना रही थी। अब इस लड़के का आप केस देखिए, ये लड़का खुद सामने आ रहा है, खुद सामने आके कह रहा है कि मैंने अपनी मर्जी से धर्म बदला है, इस्लाम अपनाया है और वो कह रहा है कि मेरे घर वाले मुझे शांति से रहने दें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं, सब कुछ। अब अगर आप हिंदू हैं तो आपको यह दुख हो सकता है कि एक हिंदू लड़का मुसलमान बन गया। ठीक वैसे ही जैसे किसी मुसलमान को दुख होगा अगर कोई मुसलमान हिंदू बन गया। लेकिन अलग से सोचिए जरा सा, इसमें क्या दिक्कत है? कोई अगर अपना धर्म बदलना चाहता है तो धर्म बदल ले। अगर डंडे के जोर पर धर्म बदलाया जाता है तब तो गलत है। अगर बंदूक की नोक पर धर्म बदलवाया जाता है तब तो गलत है। कहा जाता है लालच देकर धर्म बदलवा लिया। अगर लालच से धर्म बदलता तो किसी भी धर्म में कोई गरीब नहीं होता। जितने गरीब मुसलमान थे सब हिंदू बन चुके होते और जितने गरीब हिंदू थे सब ईसाई या मुसलमान बन चुके होते। कोई ना कोई उनको लालच देकर बना लेता। सवाल इसका नहीं है। अगर यह भी है कि गरीबी के चलते धर्म परिवर्तन हो रहा है तो यह भी एक सोचने वाला मामला है कि लोग गरीब क्यों हैं। धर्म के नाम पर ऐसा क्यों हो रहा है कि राम मंदिर के अंदर जो चंदा आ रहा है करोड़ों का, उसमें घोटाला होता है और खबर यह आती है कि उस घोटाले की जांच भी मंदिर की ही कमेटी करेगी, यानी घर में ही सब जांच हो जाएगी, सरकार जांच नहीं करेगी, उसमें योगी सरकार शामिल नहीं होगी। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि मंदिरों में जितना पैसा आता है अगर उसका 20% पैसा भी गरीबों के विकास के लिए खर्च कर दिया जाए तो इस देश में कोई गरीब नहीं रहेगा। लेकिन सारा मामला इससे हटाकर हिंदू मुसलमान पर डाल दिया जाता है। शामली के मामले पर जितना तमाशा हुआ, उस लड़की को परेशान किया गया, लड़के को परेशान किया गया, जबकि यह घटना पुरानी है, कोई कल नहीं हुई है। वो ये बताती है कि हमारे यहां कानून का इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए ज्यादा हो रहा है और दूसरी चीजों के लिए कम हो रहा है। ये तो मेरी बात थी, लेकिन इकबाल भाई कुछ और जरूरी खबरें, हफ्ते भर की कुछ और जरूरी खबरों और उनके एनालिसिस के साथ हाजिर हैं। उनका वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखिए। नमस्कार, आदाब। मैं इकबाल अहमद टीसीएच पर अपने शो मुस्लिम एंगल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। 10 तारीख की रात जब हम सो रहे थे तब एक मनहूस खबर आई। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ओमान वाले हिस्से से गुजर रहे तेल टैंकर एमटी सेटेबेलो, जिसके ऊपर पलाऊ देश का झंडा लगा था, उस पर अमेरिका ने हमला कर 3 हिंदुस्तानी सेलर्स को मार डाला। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पलाऊ फिलीपींस के पूर्व में स्थित 300 छोटे छोटे द्वीप समूह का एक देश है। इस जहाज पर कुल 24 भारतीय सवार थे। 24 में से 21 को तो बचा लिया गया, लेकिन 3 अभागे भारतीय जहाजी मारे गए। इन 3 जहाजियों के नाम है शिवानंद चौरसिया, पटनाला सुरेश और आदित्य शर्मा। 23 वर्षीय डेक कैडेट आदित्य शर्मा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के बड़सर क्षेत्र के निवासी श्री राजेश शर्मा के पुत्र हैं। राजेश शर्मा ने इसे वार क्राइम बताया है। राजेश शर्मा जी व्यापारी हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। इस हादसे के बाद राजेश शर्मा के एक्स पर किए पुराने ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं। इन ट्वीट्स में शर्मा जी फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पे इजराइल के हमले का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। राजेश शर्मा ने लिखा था कि मेरा मानना है कि इजराइल को अब पूरे गाजा को फिलिस्तीनियों से साफ कर देना चाहिए और इसे एक नॉन मुस्लिम क्षेत्र बना देना चाहिए। शांति बनाए रखने का यही एकमात्र समाधान है। मोसाद और इजराइल डिफेंस फोर्सेस को उन्होंने बधाई दी। इसको इस तरह देखें कि शर्मा जी गाजा पट्टी में हुए जनसंहार, जिसमें तकरीबन 75,000 औरतें, बच्चे और जवान मारे गए, उनका समर्थन करते हैं। इजराइल के इस हत्याकांड का समर्थन करते हैं। इसके अलावा ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले का भी पुरजोर समर्थन करते नजर आते हैं। अपने देश के मुसलमानों को लेकर भी उनके दिल में अथाह नफरत वक्त वक्त पर दिखाई देती रही है। 2024 में एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के अंत तक इस दुनिया के हर मुसलमान को या तो समाप्त कर दिया जाएगा या किसी शांतिपूर्ण धर्म में परिवर्तित कर दिया जाएगा। एक अन्य ट्वीट में मुसलमानों को वो गिद्ध कहते हुए दिखाई देते हैं। मुसलमान गिद्ध हैं, हिंदुओं का खून बहाना उन्हें खुशी देता है। बुर्का हिजाब पर मजाक करते हुए कहा कि वे हर बुर्का हिजाब वाली मुस्लिम महिला के साथ ईद मनाना चाहते हैं और उसके हिजाब को, बुर्के को उतार दो और फिर जश्न का नाच शुरू होगा।
एक अन्य ट्वीट में यूरोप को इस्लामिक शरीयत के खतरे की वो चेतावनी दे रहे हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल को मुसलमानों से मुक्त करने की बात करते रहते हैं। और आज वही ताकतें उनके बेटे की मौत की जिम्मेदार बनी हैं, जिनके पैरोकार वो मुसलमानों से बिना किसी वजह से नफरत में अंधे होकर बन गए थे। इस घटना का जिक्र हम यहाँ अफसोस के साथ इसलिए कर रहे हैं कि नफरत का कोई अंत नहीं है। आज शर्मा जी का बेटा है, कल उसकी जगह गाजा पट्टी के 75,000 मासूम थे, परसों कोई और होगा। मकबूल शायर मरहूम राहत इंदौरी का शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और घर की याद आई तो चलिए हम आपको सूरत की एक गरीब बस्ती में लिए चलते हैं, जहां एक झटके में सैकड़ों परिवारों के सर से छत छीन ली गई। कल्पना करिए, सुबह के 10 बजे आपका घर, आपका आशियाना, जहां आपने दशकों से अपना परिवार पाला, बच्चे बड़ा किए, अचानक वहां बुलडोजर की आवाज गूंजती है और कोई नोटिस नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस पुलिस की मौजूदगी में आपके घर को जमींदोज कर दिया जाता है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि 30 मई से 1 जून के बीच गुजरात के सूरत के नासिर नगर में हुई सच्ची वारदात है, जहां लगभग 100 के करीब घर ध्वस्त कर दिए गए, जिसमें रहने वाले सैकड़ों परिवार और हजारों लोग बेघर हो गए। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसे घोस्ट डिमोलिशन यानी भूतिया डिमोलिशन कहा गया। यानी ये 100 के ऊपर घर किसी भूतिया ताकत ने गिराए। क्यों? क्योंकि सरकार से लेकर हर सरकारी अमले का यह कहना है कि बुलडोजर पर सवार कौन लोग थे, इनका उन्हें कुछ भी पता नहीं। कोई भी सरकारी विभाग इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। नासिर नगर सूरत के कटारगाम इलाके में वेद दरवाजा के पास स्थित एक पुरानी बस्ती है। दशकों पुरानी, मुस्लिम बहुल और गरीब मजदूरों की बस्ती। लोग यहाँ 50-60 साल से रह रहे हैं। यहाँ रहने वालों की तीसरी चौथी पीढ़ी यहीं पैदा हुई, यहीं की गलियों में खेली और यहीं बड़ी हुई। 28 मई को नासिर नगर में सुबह सुबह भारी पुलिस बल, एसओजी, क्राइम ब्रांच और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बुलडोजर पहुंचे। निवासियों का कहना है कि उन्हें पहले से कुछ भी पता नहीं था। बगैर किसी चेतावनी के बस्ती में मौजूद गरीबों के मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। महिलाएं चीखीं, बच्चे रोए और बुजुर्ग सहम गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और आखिरकार मलबे के ढेर के सिवा वहां कुछ नहीं बचा। एक मां ने बताया कि मेरा बेटा 18 साल का है, यही मेरी शादी हुई, बच्चे पैदा हुए। शनिवार सुबह जब 10 बजे पुलिस और एसएमसी वाले आए और बोले घर खाली करो, तोड़ना है। हमने कहा नोटिस कहाँ है, दिखाओ। उन्होंने कहा कोई नोटिस नहीं है, जल्दी खाली करो वरना हम बुलडोजर चला देंगे। कुछ सामान बाहर निकाला गया, कुछ घर के अंदर ही रह गया। सड़क पर तंबू लगाकर लोग रह रहे हैं। गर्मी, बारिश, बच्चों की पढ़ाई सब प्रभावित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 से 250 परिवार बेघर हो गए। कोई वैकल्पिक आवास नहीं, कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं। ये सिर्फ ईंट सीमेंट नहीं है, सपनों और यादों का सफाया था। गरीबों का आशियाना उजड़ गया, जिनके पास पहले से ही बहुत कम जीने के साधन थे। और इसके बाद सरकारी अमले सबसे चौंकाने वाली बात करना शुरू करते हैं। सूरत नगर निगम ने पूछने पर हैरान कर देने वाला जवाब दिया और कहा कि हमने इन मकानों को गिराने का, इनके ऊपर बुलडोजर चलाने का कोई ऑर्डर नहीं दिया था। सूरत नगर निगम ने कहा कि हमारे लोग सिर्फ लैंड डिमार्केशन के लिए गए थे, यानी उस जमीन को चिन्हित करने के लिए। इसके बाद पुलिस विभाग ने भी इस कार्यवाही की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के विधायक बीनू मुरादिया ने खुद कहा कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। कांग्रेस नेता और बस्ती के निवासियों ने आरोप लगाया कि ये बिल्डर के प्रोजेक्ट को फायदा पहुंचाने के लिए यह कारनामा अंजाम दिया गया है, क्योंकि इस बस्ती से उनके रास्ते का रोड़ा था जहां उनके प्रोजेक्ट चल रहे थे और यहीं से होकर उस बड़े प्रोजेक्ट को रास्ता दिया जाना है। कितनी हैरत की बात है कि कोई लिखित आर्डर नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, फिर भी भारी पुलिस सुरक्षा और सूरत नगर निगम के अधिकारियों की मौजूदगी के बीच ये अवैध कार्रवाई हुई। और अब इसे घोस्ट डिमोलिशन इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि अब कोई अमला, सरकारी अमला इस नाइंसाफी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है और पीछे हट रहा है। इसका मतलब है कि इस घटना को अंजाम किसी जिंदा भूत ने दिया है। अब पीड़ित परिवार सड़क पर उतरे हैं, सूरत नगर निगम के मुख्यालय पर प्रदर्शन हो रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर दी गई है, लेकिन होगा क्या? सूरत नगर निगम के कमिश्नर एम नागराजन ने जांच समिति अब गठित कर दी है, लेकिन 14 दिन बाद भी सवाल बरकरार है कि आखिर किसने ऑर्डर दिया, कौन जिम्मेदार है? बिल्डरों और कुछ अधिकारियों के नाम भी चर्चा में है। इस बड़ी घटना के बाद इतनी उदासीनता सिर्फ इसलिए है कि इस बस्ती में निवास करने वाले ज्यादातर लोग गरीब मुसलमान थे। एक बड़े शहर के बीचों बीच 3 दिन तक अवैध तरीके से बुलडोजर चलते रहे और मीडिया झांकने भी नहीं आया, क्योंकि वहां अधिकतर मुसलमान रह रहे थे। कुछ और भी लोग थे, हिंदू भी थे, लेकिन अक्सरियत वहां रहने वाले लोगों की मुसलमान है। पुलिस के जरिए मुसलमान आरोपियों को अदालत में पेश न करके सीधा इनकाउंटर में निपटा देने का चलन अब जनता हिंदू अपराधियों के लिए भी आम करने की मांग करने लगी है। घटना उत्तर प्रदेश के संभल की है, जहां 12 साल की एक मासूम बच्ची शौच करने के लिए गई और जंगल में ही बेहोश पड़ी मिली। 2 आरोपियों ने गन पॉइंट पर उसको अगवा करके उसकी अस्मत को तार तार कर दिया। इस घटना के एक मुख्य आरोपी गोल्डी को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया और गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल है, जहां बच्ची के परिवार वाले और स्थानीय लोग पूछ रहे हैं कि अगर आरोपी मुस्लिम होता तो क्या यही सामान्य कार्रवाई होती या फिर पूरे देश में टीवी पर हंगामा मच गया होता? उसके बाद अपराधी के घर पर बुलडोजर भी चलता और बच्ची की इज्जत लूटने वालों का एनकाउंटर भी होता। हमें एक बात और बता दीजिए, अगर किसी घटना को
ओ भाई रोक लो। अगर इसी घटना को कोई मुसलमान इस बेटी के साथ करता तो मुझे लगता है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप उसका हाफ मर्डर करते, एनकाउंटर करते, बुलडोजर चलाते। आपने अभी तक कौन सी ऐसी कार्रवाई करी जिससे कि आरोपियों पे या समाज के अंदर एक मैसेज आए? मुख्यमंत्री कहते हैं कोई हमारी बहन बेटी की तरफ अगर देखेगा तो हम उसका ये कर देंगे, हम उसका ये कर देंगे, हम उसका ये कर देंगे। आपने पुलिस प्रशासन ने क्या काम करा? एक मिनट रुको भैया, क्या करा आपने काम ये करा? रुको यार, रुक जाओ। आपने काम क्या करा भाई? रुक जाओ। आपने काम क्या करा? आपने काम ये करा, उठाए और बिल्कुल सुरक्षा पूर्वक उनका चालान करके उनका सेफ्टी उन्हें जेल में भिजवा दिया। और क्या करा? क्या करा? वीडियो क्या देखी? 1 जून 2026 के आसपास असमोली थाना क्षेत्र में यह वारदात हुई। 12 साल की बच्ची को तमंचे की नोक पर जंगल में ले जाकर 2 युवकों ने बलात्कार किया और पॉक्सो एक्ट के तहत इनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। कार्रवाई हुई, अच्छी बात है, लेकिन सवाल यही है कि मीडिया कवरेज और आरोपी के धर्म पर इतनी ज्यादा निर्भरता क्यों रहती है? यूपी पुलिस पहले भी ऐसे कई मामले आए हैं। अयोध्या में ही 12 साल की बच्ची के मामले में मुख्य आरोपी मुस्लिम था तो उसकी बेकरी पर बुलडोजर चला। ये और बात है कि बाद में आरोपी बेगुनाह साबित हुआ, उसकी जान बख्श दी गई थी। कुछ अन्य मामलों में जहां मुस्लिम युवक आरोपी थे, तेज कार्रवाई हुई, एनकाउंटर की भी खबरें आई, जबकि इस मामले में चुपचाप गिरफ्तारी हुई और उसे जेल भेज दिया गया। हम किसी समुदाय को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल जरूर पूछ रहे हैं कि कानून की नजर में सब बराबर है या नहीं? अपराधी अपराधी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। पीड़िता 12 साल की मासूम है, उसके साथ न्याय हो ये सबके लिए जरूरी है और ये न्याय सबके साथ एक सा होना चाहिए। हम यूपी सरकार से कुछ सीधे सवाल करते हैं कि इस्मत लूटने की सजा आरोपी के धर्म पर क्यों है निर्भर होती है? पॉक्सो मामले में हर पीड़ित के साथ समान संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई जाती? और बुलडोजर जस्टिस कब कानूनी है और कब मुसलमानों को कड़े संदेश देने के लिए इस्तेमाल होता है, ये कैसे तय होगा? जब हम मुसलमानों के एनकाउंटर, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए जाने का विरोध करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी भी तरह के अपराध का जात या धर्म के आधार पर समर्थन करते हैं। हम सिर्फ जंगल के कानून को एक धर्म या समुदाय के ऊपर थोपे जाने की मुखालफत करते हैं। हम संविधान के अनुसार न्याय के हिमायती। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पुलिस और व्यवस्था के हाथों हुए जुल्म को सहते हुए भी संविधान और अदालत पर अपना भरोसा कायम रखे हुए हैं, जैसे कि प्रयागराज के मंसूर अहमद। 19 मार्च की बात है, प्रयागराज के खीरी पुलिस स्टेशन की टीम मंसूर के घर पहुंची। बिना किसी सबूत, FIR, बिना किसी नोटिस के उन्हें उठाया गया और जेल में ठूस दिया गया। 8 दिन बाद जब उनके घर वालों के जरिए दायर हेबियस कार्पस याचिका हाईकोर्ट पहुंची तो जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की बेंच ने पुलिस विभाग को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा मंसूर अहमद को पर्सनल बॉन्ड देने का मौका तक नहीं दिया। ये तो बहुत शॉकिंग है। ये डिटेंशन पूरी तरह गैरकानूनी है और आर्टिकल 21 का सीधा हनन है। अदालत ने इंसाफ का परचम बुलंद करते हुए यूपी सरकार को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया और ACP वेद व्यास मिश्रा, जिनके अधिकार क्षेत्र में यह घटना घटी, उनकी सैलरी से यह पैसा काटा जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी भी होगी। जब हर तरफ जुल्म की हुकूमत कायम हो रही हो तो ऐसे में इंसाफ के मंदिर से आते ऐसे फैसले ताजा हवा के झोंके जैसे लगते हैं, जिसमें गरीब मजलूम राहत की सांस ले सकेगा। वहीं बिहार के गोपालगंज के इरशाद आलम इतने खुशकिस्मत साबित नहीं हुए। 53 साल के इरशाद आलम की जेल में मौत हो गई। 2 जून को 2 पासपोर्ट बनवाने के आरोप में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और 4 जून को जेल भेज दिया गया। 9 जून को उनके परिवार को जेल में उनकी तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली और जब परिवार वाले अस्पताल पहुंचे तो इरशाद आलम वहां जिंदा नहीं थे, उनकी मौत हो चुकी थी। परिवार ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी ने उनसे 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगे थे। पैसे नहीं देने पर उनके ऊपर टॉर्चर किया गया, उन्हें आतंकवादी कहा गया। जेल में भी लापरवाही हुई, मेडिकल निगरानी न होने की वजह से उनकी मौत हो गई। परिवार पुलिस और जेल प्रशासन पर टॉर्चर, एक्सटॉर्शन और मेडिकल नेग्लिजेंस का आरोप लगा रहा है। एक और इंसान की मौत न्याय के तराजू पर सवालिया निशान लगा रही है। तो नाजरीन, ये थी आज की ताज़ा खबर। नाजरीन, अगर आप हर रोज़ ताज़ा खबर से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंच सके। आपके प्यार और मोहब्बत का शुक्रिया।